सब लोग एक हाय तो बोल दो अच्छे से दीदी को। हाय जसलीन। हेलो दीदी। हाय मैम। हेलो मैम। गुड इवनिंग मैम। अच्छा गुड इवनिंग मैम। Good evening. ग्रेट ऑसम। ओके प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लो। रविराज, आपके सियाराम। फोटोज बहुत अच्छे हैं पर हमें आपको रियल लाइफ में देखना है। हाय ज्ञानेश्वरी, Hello, ma'am. हाउ आर यू? Fine. मैं एक बहुत ही बुरा जोक मारने वाली थी जानवी। यू सेड हाय ध्यानेश्वरी एंड सब लोग बच गए। प्लीज गो अहेड विद द रियली बैड जोक। नो नो नो। अरे बोलो बोलो, सब अभी हंसेंगे बहुत तुम्हारे मौके साथ। आएंगे, अभी बहुत मौके आएंगे। ऐसा नहीं है। अच्छा, जब तक बाकी लोग आ रहे हैं कुछ करते हैं ना ऐसे, मतलब सब लोग बस कैमरा ऑफ करके या फिर म्यूट पे हो। सब किसी को कोई बहुत गंदी वाली जो पीजेस होती है ना, बहुत गंदी वाली जोक्स कोई बोल सकता है? हाँ, मैं बहुत हंसती हूँ, मैं पीजेस पे ही हंसती हूँ, असली जोक से मुझे हंसी नहीं आती है। समझ So नहीं आता please सब guys. सरकारी ट्यूबलाइट। असली जोक्स पे 3 मिनट बाद हंसी आती है, वो भी बहुत जोर से जब हम दूसरे जोक पे पहुंच जाते हैं। उससे पहले वाले जोक पे हंसी आती है। एग्जैक्टली। जसलीन, लास्ट टाइम तुमने सुना नहीं था, मैं पहले भी हंसी थी and then I took a break and then I laughed again and that's when you heard. तो ना एनीवे, आज किसी को आते हैं ऐसे बहुत आज बुरे आज क्रिंज मेरा ना वॉइस मॉड्यूलेशन हुआ है नेचुरली, मुझे नहीं पता। आई थिंक यू वुड ऑब्जर्व कि मैं ना आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, सुबह से ना मेरी आवाज ऐसी अजीब सी हो गई है, जैसे तीखी आवाज हो जाती है ना। I'm feeling like ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं किसी को कॉल कर रही हूँ एंड देन आई एम लाइक ओह, मैं जब अपने आप को लिसन कर रही हूँ ये हो क्या रहा है। ओके। मशाल के दो नम्रता इज देयर। ओके। I don't like Namrata is also joining for the first time, is it? हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है। मैंने नम्रता Namrata, she is a teacher of the Mashal. Oh, sorry. That didn't know. Okay. No problem, no problem. I guess we can start now. I'm informing the team. Okay. All right. So अभी हमारे पास कितने लोग हैं? 14। 14 मतलब वो तो हमें बहुत, हम सबको ऐड कर लोगे तो फिर बहुत सी हो जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। 8 लोग हैं यार, बहुत कम लोग नहीं, यूजुअली बहुत होता है ना। इस बैच में जानवी आई थिंक लास्ट वीक भी इतना ही अटेंडेंस थी। आश्चर्य, 8-10 बॉयज वाले ज्वाइन किए थे। हाँ, But उनमें काफी सारे आते हैं। दे आर 5 बट आई गेस उनका कुछ नेटवर्क चैलेंज है एंड उनके पावर कट का भी बहुत मेजर इशू है। पावर कट मैंने अभी अभी पूछा है। Okay, let's see if they can join halfway somewhere. 5 हो गया अभी। So shall we start? आप सब मतलब हमारे आने से पहले ही यहाँ पर थे तो फिर काफी देर रुके हो आप सब हमारे लिए। ओके, तो ऑल राइट, चेक इन क्वेश्चन। कैसा लग रहा है आप सबको? कैसे हो? कैसा था दिन? सैटरडे टू सैटरडे कैसा रहा? Yes, हाँ, yes. डिटेल्स दो, डिटेल्स। ऐसे फाइन, ओके, क्या हुआ? ऐसा क्या मजेदार चीज हुआ या बहुत बोरिंग सा वीक रहा? मैम क्या हुआ? बोरिंग सा वीक रहा है, कुछ नहीं। और क्योंकि मैम एग्जाम चल रहे ना, मंडे से तो एग्जाम शुरू हो गए थे हमारे। ओह माय गॉड। तो पढ़ते रहो बस बैठे रहो। तो सेम ही चला है, कुछ अभी चेंज नहीं हुए।
खत्म हुए कि नहीं हुए एग्जाम? अभी नहीं मैम, 15 को 13 या 15 13 को 15 13th या 15th ये भी नहीं 15 पता। मैम मैम को सब end होगा। एग्जाम की That's डेट me. याद हो जाए कब से स्टार्ट है, जब होते रहेंगे। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मंडे कौन सा Wednesday एग्जाम class है। अरे हाई फाइव मेरे साथ भी होता है। कुछ पता नहीं मैम चलता, पर अकॉर्डिंग पता टू है मी वेडनेसडे इज आवर लास्ट एग्जाम। अकॉर्डिंग टू यू Thursday थर्सडे no तो that's right it's Wednesday Yes. No. Wednesday है। अच्छा Okay, तुम पहले okay. डिसाइड कर लो आपस में, पहले वेडनेसडे को है या थर्सडे को है या Friday को है। पर मेरे हिसाब से ना जब एग्जाम्स होते हैं ना वो वीक इतना जल्दी चला जाता है, पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है सिलेबस इतना है और टाइम इतना सा। वैसे भी पढ़ना तो मैं तो एग्जाम के 2-3 दिन पहले ज्यादा है पढ़ लेती हूँ तो खासियत है मैम सबकी है। हाँ मुझे रिवील okay, नहीं करना चाहिए मैं कब पढ़ती हूँ, हम वरना बाद में बच्चों पे अगर गलत ऐसा- इन्फ्लुएंस होगा। मैं वही सोच रही थी, मतलब इसलिए मैंने 2-3 दिन बोला। आई नो झूठ बोला। नहीं झूठ नहीं बोलती मैं। ओके तो ऑलराइट, और किसके एग्जाम्स चल रहे हैं? किसी के ऐसे बहुत वियर्ड डेज चल रहे हैं? ज्ञानेश्वरी नो एग्जाम्स, सो आपका वीक कैसा great. था? बोरी था मैम। बोर? हर बार सैटरडे जल्दी आता है, फिर इस बार बहुत देर लगी ऐसा लगा। अच्छा तो क्या किया आपने वीक में? अगर जब आपको बोर होता है तो आप क्या करते हो यूजुअली? कुछ तो बनाने लगते, ड्राइंग निकाली मैंने इस वीक। ड्राइंग, ओके ऑलराइट। नकुल का एग्जाम है नेक्स्ट सैटरडे। ओह वाओ, तो नकुल इज इट ये एट वाव नहीं 5 है। o'clock? नो वाओ मतलब वेल वाओ Shocking. है यार या वही Okay, शॉकिंग। okay. So Nakul, is it at 5 o'clock No ma'am or at is it at morning? Oh, तो मतलब तो फिर क्लास तक हो जाएगा ना? मतलब Yes, क्लास नहीं, सेशन तक हो जाएगा ना? अच्छा Yes, ma'am. ओके, सो इट वाज मतलब उन्होंने बोल दिया कि सैटरडे तक एग्जाम है तो अभी मुझे बोर मत करो, मुझे पढ़ने दो। ऐसा था क्या नकुल? सियाराम will rejoin in 5 minutes. Okay, सियाराम जल्दी आ जाओ। ओके, एनीवन एल्स, किसी और को शेयर करना है? कैसा फील हो रहा है आपको अभी? आपका दिन कैसा था? वीक तो अभी पता चल गया काफी लोगों के एग्जाम्स थे, बोरिंग सा था। तो अभी लग कैसे रहा आपको? हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? बहुत स्ट्रेस्ड हो या ना मैम आई एम Nice. वेरी एक्साइटेड। excited? Sanjay is always excited. Rehan is also excited. Nakul is chill. Arab, yes, bro. Great. All right. Nakul is a Nakul is mood. a mood, yes. Okay, great. So, as usual, before we start the session, we will have an energy check. Energy meter हम rate करेंगे खुद को। सबको याद है क्या करते हैं हम? एनर्जी लेवल हाई तो यहाँ, लो तो यहाँ नीचे एकदम, या फिर wherever it is. So, सबका एनर्जी कैसा है? मेरा तो बहुत हाई है आज। For a change, मेरा हाई है आज. For a change. सबका हाई है? ओह वाओ, Nice, nice. हाय रेहान का भी हाई है। रेहान कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहा? It's been ages रेहान को देखकर। ओके, सब लोग आ रहे हैं, एक एक करके लोग आ रहे हैं। आश्रय के रूम से आज बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं मुझे. और भाग गए। मैं बोल दूँ सबको बिठाने के लिए if you want, I can ask them. नहीं, जितने माइंडशाला के लिए है हाँ उतने. तो वो सिर्फ 5 ही है. Five That's है। why. Okay, great. There are 4, I see 4. Yeah. Okay. All right. So before we
हार्ट, आज एक क्वेश्चन है मेरे पास आप सबके लिए. आई थिंक लोग अभी आ रहे हैं. ओके, एनीवे, या, सो आई हैव अ क्वेश्चन आप सबके लिए. इज ये जो माइंडशाला सेशंस है जहाँ पर आप सब एक दूसरे से बात करते हो, आप मुझसे और आस्था दीदी से काफी कुछ सीखते हो होपफुली, एंड यू नो बातें करते हो, एंड इंटरैक्ट करके आपको इन माइंडशाला सेशन से आप क्या फील करते हो? आपकी क्या ऐसा फील फीलिंग? होता है अगर हाँ. आप एक वर्ड में डिफाइन करोगे तो. Stress ये- free. हाथ मत उठाओ, बस जस्ट गो ऑन. Stress free. स्ट्रेस फ्री. मैम मैं बहुत जल्दी जल्दी. बहुत ज्यादा हैप्पी रहता हूँ, और जब से तो माइंडसेट के क्लास अटेंड किया और भी खुश और भी मजा आता है मेरे को. ओके, मजा आता है. हैप्पी, ऑलराइट. और कोई एनीवन एल्स? जल्दी 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 जल्दी. एक वर्ड में. एंड प्लीज अपना वीडियो ऑन करके कैमरा और अनम्यूट करके. सॉरी. ज्ञानेश्वरी, यस गो अहेड. कॉन्फिडेंट. Confident. Okay, alright, thank you. Anyone else? जल्दी जल्दी से यार, किसी को मतलब प्लीज. किसी को कुछ भी फील होता हो, डिलाइटेड, एक्साइटेड, हैप्पी. Rehan says he feels happy when he talks to new people. Raviraj too. यार रविराज, रेहान, आप लोग प्लीज कैमरा पे आके बोल सकते हो. कैमरा ऑन है. हाँ, हाँ, रविराज तो एक बार का. बोलो ना. बोलो ना, मुंह से बोलो. हैप्पी बोल दो बस. यस, हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट बोथ. Happy and confident. Sierra Ram is in the room He's joined back. again. आश्रय बॉयज को कैसा फील होता है? आप लोग को कैसा फील होता है यहाँ पर आके? अच्छा. Okay, nice. Okay, thank you. Anyone else? Okay. Jani, I think you can go ahead with the next question. Okay, alright. Okay, I think Rehan he said he has camera issues. Alright, no issues. Okay, तो हमारा आज का टॉपिक है staying fit and staying healthy. Fit रहना और healthy रहना. Yes? Is that some interesting topic? क्या आपको interesting लग रहा है आज का टॉपिक? हम लोग सिर्फ फिजिकली फिट रहने पे बात नहीं करेंगे. इट्स ऑल्सो अबाउट मेंटल फिटनेस. तो अब इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या टॉपिक? Yes? यस. Okay. Alright. Okay. सॉरी, मेरे आसपास बहुत शोर है, तो अगर सुनाई दे रहा है तो प्लीज इग्नोर इट आउट. ओके. हाँ. सो ऑलराइट, तो जैसे हमारा हर टॉपिक का एक चेक इन क्वेश्चन होता है, यूजुअली उस टॉपिक पर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं. तो आज का क्वेश्चन है, आपके हिसाब से फिट रहना या हेल्दी रहने का क्या मतलब है? हमेशा हैप्पी रहना. हमेशा हैप्पी रहना. ओके, थैंक यू. अब ज्यादा स्ट्रेस नहीं पालने का. ज्यादा स्ट्रेस नहीं पालने का, चिल में रहने का, है ना? यस. यस. ओके. मैं बताऊं? यस. मेरे हिसाब से मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग. Mentally and emotionally strong. Yes. Yeah. Thank you, Raviraj. Any other answers? फिजिकली स्ट्रांग. Physically strong. Yes, right. Or Miss active. active Being. रहना, right?
ओके, रेहान कहते हैं हेल्दी रहना, राइट, दैट इज आल्सो राइट। तो हम हेल्दी कैसे रहते हैं? आप सबने कहा जैसे एक्टिव रहना चाहिए, हमें चिल में रहना चाहिए, स्ट्रेसफुल नहीं रहना चाहिए। तो हम ये सब कैसे कर सकते हैं? ये सब ठीक है, ये सब तो है, पर ये सब हम कैसे कर सकते हैं? हम हेल्दी तो रह सकते हैं, मतलब काफी लोग कहते हैं कि हेल्दी खाना चाहिए और डाइट करना चाहिए या फिर फिजिकल फिटनेस स्ट्रांग रहना चाहिए हमारा। तो क्या ये सब हेल्दी रहने का ब्रॉड, मतलब क्या ये हिस्सा है हेल्दी रहने का ये सब? यस मैम, मेरे हिसाब से मैम yes। हेल्दी फूड तो मैम सबको, मतलब ये एक तो सबके हमारे लिए सारे जरूरी है। जो भी पॉइंट्स हैं ये सारे वैलिड हैं और हेल्दी रहने हेल्दी रहने के लिए सही है। सही है, राइट। तो क्या आप मानते हो कि फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों हेल्दी रहने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है? Yes। यस मैम, फिजिकली भी yes। और मेंटली भी दोनों Mentally भी। बहुत जरूरी राइट, है। एग्जैक्टली। सो ना ही ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम हमें कोई फिजिकल एलिमेंट नहीं है या कोई डिजीज नहीं है। अभी कुछ लोगों को अगर कोई डिजीज नहीं है, कोई मतलब फिजिकल एलिमेंट, कोई फिजिकल डिजीजेस, कोई फिजिकल इलनेसेस नहीं है, पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है या फिर क्या बोलते हैं, अगर किसी को डिप्रेशन है या किसी को एंजाइटी है। आप सबने सुना है डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह के बारे में? सबने सुना है? हाँ। तो अगर किसी को कोई फिजिकल डिजीजेस नहीं है, पर किसी को अगर ऐसे मेंटल इलनेसेस जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर बहुत ज्यादा टेंशन लेता है, तो क्या आपको लगता है कि वो इंसान फिट है? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। नहीं। ओके, नो मैम। ऑल राइट, ओके। Can I explain about anxiety? Yes. Thank you for asking. Thank you. All right. तो एंजाइटी एक ऐसा मेंटल इलनेस है जिससे अभी अगर कोई छोटी से छोटी चीज हो, है ना, अब अगर मुझे सपोज आप सबके सामने मुझे कोई स्पीच देना हो और मुझे लोगों के सामने बात करने में बहुत डर लगता है या हिचकिचाहट होती है, तो फिर मुझे ना एक टेंशन होने लगता है, बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स होने लगते हैं, जैसे मैं कांपने लग जाती हूँ या फिर मेरे जो हाथ है वो बहुत स्वेटी हो जाते हैं या फिर मैं बहुत रेस्टलेस हो जाती हूँ। मैं बहुत इतना ज्यादा टेंशन लेने लगती हूँ कि जो काम मुझसे इजीली हो जाएगा वो मुझसे नहीं होता। इसे कहते हैं एंजाइटी। किसी चीज से जब आप इतना ज्यादा डरने लगते हो या इतना ज्यादा टेंशन लेने लगते हो कि जो आपको दिन ब दिन जो आप इजीली कर पाते हो, इवन समथिंग लाइक ईटिंग और वेकिंग अप, ये इन सब में आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो इसे जब आप कहते हैं सुबह उठ रहे हो, जब आप सुबह उठ रहे हो तो आपको एक हेवीनेस फील हो रही है अंदर, आपका हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज है, बहुत भारी हो रही है आपकी हार्ट बीट, हर टाइम एक नर्वसनेस है, एक कंपन है आपकी बॉडी में, और बहुत सारे थॉट्स हैं, ऐसे विचार आ रहे हैं जो जरूरी नहीं है पर वो आ रहे हैं और वो आपको काम करने से रोक रहे हैं, आप जो भी हर रोज नॉर्मली करते हो वो करने से रोक रहे हैं। इट्स लाइक अ मॉन्स्टर ऑलवेज देयर। एग्जैक्टली, जो आप हमेशा आपके दिमाग के पीछे आपके थॉट्स में रहता है। तो एंजाइटी इज नॉट समथिंग बैड। ऐसा नहीं है कि एंजाइटी बहुत बुरा है। अभी अगर एग्जाम आ रहा है और आपको लगता है कि आपने प्रिपेयर नहीं किया हो या फिर अगर आपने प्रिपेयर कर भी लिया हो पर आपको थोड़ा सा ऐसे लगता है ना कि कुछ तो छूट गया यार, ये शायद अच्छा नहीं जाएगा, या फिर एक कुछ होता है जो आपको पीछे खींच लेता है, वो है एंजाइटी। पर ये एंजाइटी कभी कभी नेसेसरी है। अगर आप किसी एग्जाम के लिए या फिर आप किसी भी चीज के लिए अगर आपको थोड़ी सी टेंशन हो रही है या थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है ना, तो वो अच्छा है। हेल्दी एंजाइटी भी होता है, चलता है। हाँ, एक हेल्दी एंजाइटी भी होता है, अनहेल्दी एंजाइटी भी होता है।
जब तक वो एंजाइटी आपको किसी काम से एकदम पीछे ना खींच ले, तब तक वो ठीक है। जब तक बहुत ज्यादा बुरा ना हो जाए कि आप जो रोज रोज करते हो वो आप ढंग से नहीं कर पाते, जब तक वो पॉइंट नहीं पहुंच जाता ना, तब तक इट इज हेल्दी। थोड़ा सा एंजाइटी होना बहुत नॉर्मल है। जैसे मैं हर सेशन में आने से पहले मुझे थोड़ी सी एंजाइटी होती है कि यार अब आज का सेशन अच्छा होगा क्या, आज सब इंटरेक्ट करेंगे क्या, क्या मुझे अपना जो कंटेंट है क्या मुझे वो अच्छे से पता है। तो ऐसी छोटी छोटी एंजाइटी होती है जो नॉर्मल है। पर अगर ये एंजाइटी इतना ज्यादा हो जाता है कि मैं जो आपको बोलना चाहती हूँ वो मैं कर ही नहीं पाती हूँ, या फिर मैं आपके सामने बोल ही नहीं पाती हूँ, तो फिर दैट इज व्हेन इट इज वेरी अनहेल्दी। बहुत बक लिया ना मैंने। No, miss. तो समझ आया आपको एंजाइटी? आश्चर्य कह में से पूछा था ना आपने, बॉयज? यस, गॉट इट, ऑलराइट। तो हम थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गए, बट अच्छा है, मुझे अच्छा लगा कि आपने ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि ये थोड़ा सा रिलेटेड भी है और ये नेसेसरी है कि आप सब जाने। तो दिस इज द होल पॉइंट ऑफ द सेशन कि हम ऐसी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आप तक पहुंचाए और आपकी जो भी क्यूरियोसिटीज है, आपके जो क्वेश्चंस है, उन सबको हम आंसर कर पाए और आपको और अवेयर बनाए अपने बारे में। So thank you for asking that question. I really appreciate it. Highlight of the session, even though the session has not started yet. But all right. Okay. Jenny, your voice is cracking. तो Janvi. हम बात कर रहे थे physical and mental fitness. Better now? Okay, is it better now? Little better. A little better, yeah. A little better? Go ahead. Yeah, go ahead. Okay, all right. So okay, I'll just speak अभी ऐसे, जब मेरा इंटरनेट ठीक हो जाए तो मैं वीडियो ऑन कर दूंगी। Yes. Sure. यस, तो हम बात करेंगे, अभी हम हेल्दी होने के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, इट्स बिन डिवाइडेड इनटू 2 टॉपिक्स, एक है फिजिकल फिटनेस और एक है मेंटल फिटनेस। तो अब आस्था हमें फिजिकल फिटनेस के बारे में कुछ बताएंगी। Okay, so physical fitness नहीं है exactly. I think physical fitness के बारे में हमने बात कर ली. What I'm going to talk about with you, और आप सब लोग ही बात करोगे, सिर्फ मैं नहीं करूंगी, कि physical fitness और mental fitness ये दोनों complementary कैसे हैं एक दूसरे के लिए जरूरी कैसे हैं. Okay, so मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक एक्टिविटी है आप सब लोगों के लिए. Okay, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि आप लोग जहां पर भी बैठे हुए हो अभी, वहां पर बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई हो, वहां पे कचरा फैला हुआ हो और चीजें इधर उधर बिखरी हुई हो, तो कैसा महसूस होगा आप लोगों को, कैसा फील होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वहां पर रहने का मन ही नहीं करेगा, पहले से साफ सफाई करने के करेंगे पहले। एक करके सियाराम, you can continue and Sanjay will get back to you. Okay. Yes, सियाराम. Yeah. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लगेगा कि हम कहाँ पे आ गए हैं और उससे पहले साफ सफाई करने का मन होगा पहले तो, कि और बस गंदा लगेगा, साफ सफाई करने का मन करेगा, राइट? एग्जैक्टली, डीक्लटर. यस संजय. यस, एक तो बैठने का वैसे वहां पे मन नहीं करेगा क्योंकि चारों तरफ तो कचरा पड़ा है, खरा गंदा है, और बस हम उसको जब बैठना तो साफ सफाई करके बैठे और और माइंड चल की क्लास अटेंड करते। ओके, तो इसके लिए मैं सिर्फ 2 ही आंसर्स लूंगी. फर्स्ट आई विल फील क्वाइट एम्बैरेस्ड बिकॉज़ आफ्टर सीइंग माय कंट्री अनटाइडी. बाप रे, कंट्री नहीं, सिर्फ आपका कमरा है फिलहाल अनटाइडी, और वो भी इमेजिन करना है नहीं. बट एनीवे, आई रिस्पेक्ट दैट. रेहान काफी डीप कह रहे हैं. सॉरी मैम. दैट आई नो आई अप्रिशिएट दैट, बट सॉरी, आई जस्ट अप्रिशिएट दैट. बट क्वेश्चन था कि आपका रूम अगर गंदा है, जहां पर भी आप बैठे हुए हो वो गंदा है. ओके, आपका घर बेसिकली. ओके, तो अब इमेजिन करो कि वो ही जगह, आपका रूम, आपका घर, आपका
लिविंग हॉल रूम एनीथिंग, अगर वो साफ है, बहुत ही साफ है, एकदम चमक रहा है, हर चीज एकदम जगह पर पड़ी हुई है, उसको एक गुड लुक भी दिया हुआ है, तो कैसा लगेगा? अब जो इन लोगों ने आंसर नहीं किया था ना, वो लोग आंसर करेंगे। मिस Yes, Yeah, Nakul. Nakul. It's okay, no issues. You write in the chat box, I think. Yeah. Okay, Nakul, you can write in the chat box. Anyone else? अच्छा, जिसने दिया था वो ही दे दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आश्चर्य केयर होम से भी सुनना है यार, बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज गर्ल्स बोथ। बॉयज ने तो अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आज हमें सेशन में। आज वो जानवी दीदी का ब्राउनी पॉइंट चला गया वहां पे। एग्जैक्टली, मेरा मतलब है। Great. Anyone else? Ashika home, boys, girls, Nakul, Raviraj. ये आज रितेश नहीं है। रितेश के फोन की बैटरी लो हो रही थी। ओहो, it will not be that shinier than before. I didn't understand, but okay. नकुल, क्या आप बताना चाहेंगे आपका मतलब आप क्या कहना चाह रहे थे? It will not be shinier than before का मतलब? रेहान ने लिखा I feel good. Okay. सियाराम, संजय, आश्रय केयर होम, बॉयज गर्ल्स। अगर आप जहाँ पे बैठे हो वो बहुत साफ है, वो जगह अच्छे से रखी हुई है, हर चीज अपनी जगह पर, तो कैसा लगेगा? I will feel royal and I will feel good and rice. Okay, good and nice. Clean. Okay. हम काफी अच्छा लगेगा, चादम साफ सफाई दिखेगी, और जो कोई हमारे घर भी आता है तो विजिट करेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा कि हाँ साफ सफाई में रहते हैं। Everything in. और दूसरों पे उस पर असर भी पड़ेगा कि हाँ भाई साफ सुथरे हैं। ओके। नहीं, मैं आप सबकी बात समझ गई। तो ये आप सब लोग बोल रहे हो, मैंने नहीं बोला, ठीक है? आप सब लोग बोल रहे हो कि अगर घर साफ रहेगा तो रहने का मन होगा, गंदा रहेगा तो रहने का मन नहीं होगा, राइट? तो मेंटल फिटनेस जो होती है, इट्स ओके नकुल, इट्स That's fine, नकुल। या तो जो मेंटल फिटनेस होती है वो कहाँ से शुरू होती है? हमारे ब्रेन से शुरू होती है, राइट? हमारा दिमाग, हमारा मन बेसिकली। और कई लोग अगर स्पिरिचुअल आंसर में जाए तो सोल, हमारी आत्मा, मन, दिमाग, ठीक है? ये सब कहाँ रहते हैं? एक ही चीज का नाम है सब कुछ। कहाँ रहता है? हमारी बॉडी में रहता है, राइट? तो हमारा दिमाग या हमारा मन, जहाँ से मेंटल फिटनेस शुरू होती है, उसका घर हमारी बॉडी है। तो हमारा दिमाग और मन वो भी तब ज्यादा अच्छा रहेगा अगर हमारी बॉडी अच्छी रहेगी। तो इवन दो वी नीड टू केयर अबाउट आवर मेंटल फिटनेस, बट अगर हम अपनी फिजिकल फिटनेस को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपनी बॉडी का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपनी बॉडी को अपने मन का घर समझकर उसका ध्यान रखेंगे, तो हमारी मेंटल फिटनेस का आधा काम हो जाएगा, बाकी आधा हमें करना होगा। Does everyone agree with this? Yes, ma'am. Yeah. Manisha didi also agrees. ये I get a brownie point. अनम्यूट कर दो ना। संजय का एक्सप्रेशन काफी कंफ्यूज्ड लग रहा है मुझे। संजय, एनी इनपुट, कुछ कहना चाहते हो आप? कॉन्ट्रडिक्टरी एनीथिंग? अभी तो गया नहीं अंदर ना, मेरे दिमाग में नहीं गई बात। दिमाग में नहीं गई बात। आपने ये सुना है आवर बॉडी इज आवर टेम्पल? क्या आपने ये एक कहावत सुनी है? मुहावरा या मुहावरा? मुहावरा। नो मैम। ओके, तो इमेजिन अभी जब आप मंदिर, चर्च, मस्जिद, जहां पर भी आप जाते हो, वो कैसा रहता है? क्या वो साफ रहती है वो जगह? साफ सुथरी रहती है। जहाँ भगवान होता है उस जगह को कैसे रखा जाता है? मैम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ, और वहाँ पे फूलों की भंडार रहती है। एग्जैक्टली। तो हमारी बॉडी भी एक टेम्पल जैसी है, हमारी टेम्पल है। हमें अपने आप की ध्यान रखनी चाहिए।
अपने आप को फिजिकली मेंटली दोनों हमें रखना चाहिए अच्छे से। तो आस्था दीदी जो कह रही थी, इट वाज बेसिकली कि अगर हम अपने मन को, अपने सोल को, हमारे दिमाग को साफ सुथरा रखेंगे तो हमारे बॉडी की भी हमें वैसी ही जो है हमें ख्याल रखना चाहिए। हमारा जो मन है वो हमारा बॉडी में ही है। हमारा मन, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन सब हमारे बॉडी में है। हम अगर दोनों को साथ में रखेंगे तो ऐसे ही जस्ट अ सेकेंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ऑलराइट, हाँ, तो जो मैं कह रही थी कि हमारा मन और बॉडी इट्स इन सिंक्रोनस, दोनों एक साथ है। और हमें अगर कंप्लीटली हेल्दी रहना है हमें दोनों का साथ में ख्याल रखना चाहिए। डज दैट मेक एनी मोर सेंस राइट नाउ संजय? मैं तो क्लियर हो गया। मैं जब मुझे कुछ एक्सप्लेन करना होता है ना, मैं बहुत बड़बड़ करती हूँ, इतना बड़बड़ करती हूँ कि मतलब या तो कोई पूरा समझ लेता है या फिर पूरा कंफ्यूज हो जाता है। अभी समझ में आ गया मेरे। Okay, all right, great. Nakul has written something nice. Let me just see. Yes, exactly. In one sentence, we are the boss of our own body. Yes. And हमें अपने आप को कैसा रखना चाहिए, हमारे बॉडी को कैसे बॉस अराउंड करना चाहिए, जैसा एक अच्छा बॉस करना चाहेगा, जैसे मैनेजर करेगा, not a boss. Yeah. All right. Okay. तो अब तक आपको क्या लगता है, मेंटल फिटनेस इज एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल फिटनेस? Is that so? Yes. So what can we do? हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने आप को फिजिकली फिट रखें? We'll go one by one. फिजिकली फिट रखने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है? योगा Right, yoga. Yes. Wonderful, yeah. Exercise, healthy food. जो डाइट से वो प्रॉपर डाइट्स ले अपनी। डाइट, ओके, राइट। ऐसे कह रहा हूँ गर्ल्स, आप लोग कुछ थोड़ा बहुत जिम भी जाए। वर्कआउट, एक्सरसाइज, यस। योगा डांस, ओके, दिस इज समथिंग न्यू। ये मैंने सुना ही है, योगा डांस। This is very beautiful, you know. Yoga dance is a beautiful concept. Really? Okay, I've never heard of it. So yes, we are conducting that class also. That's why they have said. Awesome. Right, wow, amazing. और क्या? Diet. Dance, diet. Proper diet. ठीक है। Okay, all right. तो क्या आपको लगता है कि हम काफी लोग डाइट करते हैं, काफी लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो ज्यादा डाइट करना क्या वो भी हेल्दी है? नहीं। डू यू बिलीव कि हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए? यस मैम, ज्यादा डाइट किया तो पतले और मोर देन पतला होना, हम बहुत क्या बोलते हैं, वीक हो जाएंगे, या फिर उतनी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी बॉडी को जितनी मिलनी चाहिए डाइट करने से, एक्सट्रीम डाइट करने से। यस मैम। एंड सेम गोज विद एक्सरसाइजिंग। कुछ लोग होते हैं जो दिन भर, मतलब इतना उन्हें एक्सरसाइज करने का मन करता है कि वो दिन भर कर लेते हैं, जो इतना पेन, एग्जॉशन, उन सब से ये सब होने लगता है, एंड दैट ऑल्सो कुड लीड टू मेंटल डिग्रेडेशन। मेंटल फिटनेस बहुत कम हो जाती है वो सब बर्नआउट, या बर्नआउट। वो मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं रहते ना, फिर मींस वो मेंटली स्ट्रांग रह सकते हैं, पर अगर ज्यादा होने लग गया सब कुछ, अगर एक्सट्रीम में होने लग गया, तो फिर इवन दैट कुड लीड टू स्ट्रेस, इवन दैट कुड लीड टू बर्नआउट। तो यस, मेंटल फिटनेस उनकी थोड़ी कम हो जाती है।
अगर एक्सट्रीम में करने लग गए, तो हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए। आश्चर्य में से कहते हैं मेडिटेशन फॉर मेंटल फिटनेस। आपने हमारे सेशन का जो मुद्दा है उस पर आप आ गए आश्चर्य में से। ओके, ऑलराइट। Oh wow, meditation. मेंटल फिटनेस, यस। So happy. तो मेंटल फिटनेस में ऑलरेडी उन्होंने कह दिया कि मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है। और क्या जरूरी है मेंटल फिटनेस के लिए? This is difficult. But And I'm liking it. Rehan says classes like these. Ah, sweet. Play. खेलना। ओके। हाँ, खेलना Yes, तो yes, yes. फिजिकल और मेंटल फिटनेस दोनों के लिए काफी Yes. इम्पोर्टेंट है। यस, Mindfulness classes, positive thinking, ज्ञानेश्वरी ने कहा है। पॉजिटिव थिंकिंग। माइंडफुलनेस क्लासेस से नहीं, माइंडफुलनेस लाइफ में भी प्रैक्टिस करना, सिर्फ Practice क्लासेस में नहीं। अभी But ये great माइंडफुलनेस answers. की जो क्लासेस है वो सब तो है, पर इसके अलावा भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो सब हम यहाँ सीखते हैं उन सबको लाइफ में अप्लाई करना, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। और भी बहुत सारी चीजें मिस कर रही हो यार। Come on, I want good answers. Good friend. Friends, having good friends, okay. Yeah. Good friends, okay. अच्छा, आस्था सब ये हो गया था क्या? ओके, ऑलराइट। एनीथिंग एल्स? हम और Nakul has दो written something. आंसर्स लेंगे। Nakul has written. Nakul has written laughter club. Yes, laughter is a good therapy. आप सबने सुनी है लाफ्टर थेरेपी के बारे में? मैं तो यूज करके जिंदा हूँ। क्या आप सबने सुना है लाफ्टर थेरेपी? या फिर काफी लोग होते हैं जो ह्यूमर से, जो हंसी मजाक से अपना जो भी मेंटल इश्यूज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी कठिनाइयां होती है, उन सबको सॉल्व करते हैं, यू नो, थ्रू लाफिंग, थ्रू ह्यूमर। Yeah, you're back. आशीष कह रहे हैं आई विल फील रॉयल। Your voice Was is I not cracked. audible? Now you are. Yeah. Janvi, you got stuck. Okay. Yeah, now you are. I think. Okay. Rehan am I came to the audible now? I'm point. so sorry. Yes, you are. Rehan Sharing came our to the feelings point. and thoughts with our friends. Yes, Rehan. Yes. तो हमारा मेन पॉइंट है अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आप को, अपने अपने जो भी फीलिंग्स है उन्हें अपने अंदर मत रखना। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वो वेंट आउट करो, अपने आप को एक्सप्रेस करो। अगर आप बहुत सैड हो तो एक्सप्रेस करो। आपके जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस है, आपके दिन में जो हुआ, अपने आप को एक्सप्रेस करो। अपने फ्रेंड से बात करो, अपने फैमिली से बात करो, या फिर हमसे बात करो, किसी से भी बात करो, पर अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट रेहान हैज आल्सो रिटन यहाँ पर। एंड आप सबकी हॉबीज है, सब लोगों के हॉबीज है ना, जो आप फ्री टाइम में कुछ ना कुछ करते रहते हो। जब भी आपको बहुत स्ट्रेस फील होता है, कुछ करते हो आप। तो I'd like to ask you, एक कोई ऐसे सिचुएशन के बारे में सोचो जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड थे या बहुत ज्यादा टेंशन में थे, तो फिर आपने उससे कैसे कोप अप किया, अपने आप को उस सिचुएशन में कैसे संभाला? Was I audible? Yeah. You were. I need the validation बीच में. Yes. I'll keep giving it. Don't worry. Yeah.
किसी को कोई ऐसी सिचुएशन याद है, कोई ऐसा चैलेंज आया था लाइफ में और यस मैम। फिर आपको लगा मैम अभी जस्ट कल मतलब बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा वैसे चल रहा था, तो मतलब तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो मैंने कुछ नहीं गया आराम से मतलब एक जगह जाके सिर्फ बैठ के एकदम शांति से जो भी चल रहा है ना अपने एकदम से जो भी सबको भुला के एक जगह शांति से बैठ गया, बस कुछ नहीं करना, जो कुछ भी बोल रहा है सुनते रहो, बस सुनते रहो, कुछ नहीं बोलना, अपने आप को स्टे सिटिंग एट अ प्लेस लिसनिंग ऑल दीज थिंग्स। इससे ओके, थैंक यू संजय फॉर शेयरिंग। कोई और? तो साइलेंस एंड प्रोसेसिंग ऑफ थॉट्स। यस, सबको क्वेश्चन समझ आया? यस यस। आश्चर्य बॉयज गर्ल्स, आपको क्वेश्चन समझ आया? आप सुन रहे हो? बच्चों प्लीज रिस्पॉन्ड कर लो। बॉयज को समझ आया, ओके। आप शेयर करना चाहते हो? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात It's okay. ज्ञानेश्वरी लाइक्स थिंकिंग अबाउट द हैप्पी मोमेंट्स इन लाइफ। तो ओके, जब आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हो तो आप बैठ के आपको जो भी हैप्पी मोमेंट्स है उनके बारे में सोचना अच्छा लगता है, और वैसे आपने कोप अप किया। ऑल राइट, थैंक यू ज्ञानेश्वरी। ओके, ऑल राइट। तो फिर क्या आपको लगता है कि अपने हॉबीज को टाइम देना चाहिए? हॉबीज को अगर हमने टाइम दिया, जो भी अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहा उससे कोप अप होने का, हॉबीज हमें कोप अप करने का एक मौका देता है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देता है। क्या आपको लगता है जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो तब, जैसे ज्ञानेश्वरी ने कहा कि उन्हें ड्राइंग करना बहुत पसंद है, तो ड्राइंग कैन बी थेरेप्यूटिक, कैन इट? योर हॉबीज, आपकी जो, अगर आपको सिंगिंग, अगर आपको म्यूजिक सुनना, डांस करना या लिखना अगर आपको पसंद है, तो क्या आपको लगता है कि ये आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी मेंटल फिटनेस को बेहतर बना सकता है? Creating something. Yes, creating something. Creation has magic. So जैसे आस्था ने लिखा है, पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, राइटिंग, गार्डनिंग, सो आपके हॉबीज जो भी है, that gives you a space कि आप that gives you a space कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, आपकी जो भी स्ट्रेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उससे थोड़ा सा ब्रेक देता है वो आपको। अच्छा, और एक क्वेश्चन, आप में से किसको लगता है कि रोना एक बुरी चीज है? क्या लगता है, रोना बुरी चीज है, अच्छी चीज है? बस अच्छी चीज है मैम, अच्छी चीज है वो तो। Brownie points. यस, ग्रेट। मुझे लगा आप सब बोलोगे कि नहीं, रोना नहीं चाहिए। मुझे तो पसंद है, मैं कभी कभी तो रो लेता हूँ। दीदी मैम रोना बहुत चीज है। आंखें साफ होती है उससे। आंखें साफ होती है उससे, राइट? दिल भी साफ होता है। उससे आंखें साफ होती है। राइट, ग्रेट, थैंक यू गर्ल्स। या रविराज, आप कुछ कह रहे थे? नो, सियाराम कह रही थी। सियाराम, ऑल राइट। ये सियाराम यही बोला था रोना अच्छी चीज है, या तो मैं यही बोला था रोना अच्छी चीज है, क्योंकि हमारा जब हम रोते हैं तो हमारे जो अंदर की आइस में जो होते हैं कुछ बैक्टीरिया वगैरह वो बाहर निकल आते हैं की वजह से। ओके, तो जैसे आश्चर्य के रूम में से लड़कियों ने कहा कि आंखें साफ होती है, सियाराम नहीं, उसकी आंखें से जा रहे हैं, स्ट्रेस भी कम होता है रोने से। कम होता है, यस। तो रोने का मतलब फिजिकल एस्पेक्ट भी है, मेंटल एस्पेक्ट भी है। हम क्यों रोते हैं? किसी को पता है हम रोते क्यों हैं? कोई हमें हर्ट करे, जब कोई हर्ट करे, राइट? तो रोना इज समथिंग वेरी नेचुरल, है ना? हम अपने जो इमोशंस है
उसे ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जब रोना आता है हम उसे ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी वो चाहती है एट दैट पॉइंट। जब हम रोते हैं there's something called cathartic experience. ओके मैं चैट बॉक्स पर भी लिखूंगी what it's I'll write it. It's okay. ओके हाँ। So there's something called a cathartic experience, जो होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने से, हंसने से, रोने से, तो काफी चीजों से, अपना गुस्सा दिखाने से। तो इसे कहते हैं कैथार्टिक एक्सपीरियंस। जब हम ये इमोशंस को डिस्प्ले करते हैं, जब हम रोते हैं या हंसते हैं, तो उससे हमारी जो मेंटल फिटनेस है, हमारी जो मेंटल स्टेट है, वो और बेहतर हो जाती है। किसी ने नोटिस किया है रोने के बाद एक थॉट क्लैरिटी होती है। जो भी चीज हमें परेशान कर रही है वो रोने के बाद हमें बहुत क्लियरली दिखाई देती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं इस चीज को सुधारने के लिए। आप सबके साथ हुआ है ये? रोने के बाद क्या आपको और अच्छा लगा है और क्लियरली दिखाई देने लगा है सब? रोने के बाद हमारा मार्ग सामने दिखाई देता है, सब दिखाई देने लगता है। ओके एग्जैक्टली। किसी को कभी भी क्या, जस्ट वन क्वेश्चन, किसी को कभी भी रोने के बाद गिल्ट फील हुआ है कि बुरा काम किया मैंने? नो मैम। आश्रय केरोंकर से हाथ उठाया था। व्हाट डू यू वांट टू से? कुछ बोलना चाह रहे हो आप? बच्चों आप लोग अनम्यूट कर सकते हो। या आपको कभी बुरा लगा रोने के बाद, या आप रोए, आपको ये बुरा लगा? यस मैम। ओके। नो मैम। और किसी को? किसी को कभी ऐसा लगा, कोई गिल्ट फील हुआ रोने के बाद कि रोना बुरा है? ऐसा नहीं लगा किसी को? अगर मतलब अगर ऐसे फालतू में रोए तो उसके बाद गिल्ट फील होता है। अच्छा ओके। या संजय? मैम मतलब जब हम रोएंगे तो हमने मतलब कोई गलती की होगी उस टाइम रोएंगे, या फिर कोई प्रॉब्लम्स होगी वो, और फिर कुछ भी हो सकता है। तो मैम गिल्टी फील तो नहीं होगा, क्योंकि हम जब भी रोते हैं ना कि जब हमें कोई प्रॉब्लम हो या कुछ वैसे हुआ हो, जब भी रोते हैं, तो गिल्टी तो कभी फील नहीं होता। और रोना में क्या गिल्ट? या ओके ओके। तो पूछने का मतलब बस यही था, इंटेंशन ये था कि रोने पे कोई गिल्ट होना नहीं चाहिए, रोना बुरा नहीं है। बट आई थिंक यहाँ पे सबको वो ऑलरेडी पता है, तो मैं अपना ज्ञान वापस ले सकती हूँ। बट अगर किसी को अभी भी बुरा लगता है तो जस्ट वन थिंग, जब हमें हंसी आती है और हम हंसते हैं तो हमें गिल्ट फील नहीं होता है, राइट? हंसी आ रही है तो हम हंस रहे हैं, तो रोना आ रहा है तो रो लेना चाहिए। इट्स ऑल्सो एज नेचुरल एज लाफ्टर एंड एज ह्यूमन एज लाफ्टर। सो yeah, I think we can move ahead. बेसिक मुद्दा ये है कि बॉडी को जो चाहिए, हमारे दिमाग को जो चाहिए, अपने दिल को जो चाहिए, वो हमें कर लेना चाहिए। खुद को रोकना नहीं चाहिए, खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। हाँ कुछ चीजें हैं जहाँ कंट्रोल करनी चाहिए, जब हमें लगता है कि ये चीज बुरी है तो तब कर लेना चाहिए। बट ऐसी चीज जो बहुत नेचुरल है, जो हमारी बॉडी चाहती है कि हम करें, जैसे अगर आपको अभी समोसे की क्रेविंग हुई तो आप जाके खा लोगे ना, सीधी सी बात है। अगर आप समोसे की क्रेविंग हुई तो आप जाके खा लोगे। वैसे अगर रोने की फीलिंग आई तो रो लो, कोई बुरी बात नहीं है। हमारी तबीयत खराब हो रखी है। हाँ तो जब आपकी तबीयत खराब है, I think she's saying something else, Chanvi. Okay. I'll explain that to you later. Yeah. बच्चों आपका नेटवर्क इशू आ रहा है। Janvi, I think we can move on. It's 6:51. Yeah. Okay. तो अब आप सब ने मेडिटेशन की है? किसी ने मेडिटेशन किया? Yes, ma'am.
नो सिर्फ देखा ओके है। सिर्फ देखा है। चलो आज आपका दिन है, आज हम करेंगे मेडिटेशन। ठीक है, जब हम अपने मेंटल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं ना, कुछ कर ही लेते हैं जिससे आप शांत हो जाओ, जिससे आप काम हो जाओ। आपकी जो भी स्ट्रेस है, अगर आप फील कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, फिर भी मेडिटेशन आपको अपने आप के बारे में अवेयर करने लगेगा। आप you'll be aware of your surroundings, of yourself. तो let's do that today if everyone is okay with that. करना है सबको? Yes, ma'am. Yes. Okay, great. ठीक है, 2 रिक्वेस्ट्स। पहली बात, सब लोग म्यूट पे रहेंगे, बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा, बैकग्राउंड नॉइसेस भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, सब लोग एक शांत जगह पे जाके बैठ जाओ, जहाँ पर भी हो, जस्ट नोटिस कि शांत रहे जगह, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आपके लिए, आपके खुद के एक्सपीरियंस के लिए। और हाँ, मेडिटेशन के वक्त अगर किसी को कुछ कहना है या किसी को लीव करना है तो आप प्लीज चैट बॉक्स पर लिखो। ओके, अपने आप को अनम्यूट मत करना, क्योंकि फिर बाकी लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा स्पॉइल हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। थैंक यू सो मच कुछ भी बोलना है तो आप प्लीज चैट बॉक्स पर लिख लो। ऑलराइट, यू जानवी। ओके, सो प्लीज एक थम्स अप दिखा देना जब सब लोग एक शांत जगह पे जाके बैठ गए हो और सब लोग ठीक हो, आर ओके विद स्टार्टिंग। ओके, ग्रेट। तो स्टार्ट करने से पहले सब लोग एक डीप ब्रेथ लो, एक गहरी सांस लो। एवरीवन, धीरे से एवरीवन कैन क्लोज द आईज। धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे। और अपना फोकस अपनी सांस पर लेकर जाएंगे। देखेंगे कि कैसे हमारी सांस अंदर और बाहर हो रही है, कैसे हमारा पेट आगे और पीछे हो रहा है सांस लेते वक्त, एक परफेक्ट रिदम बन रही है उसमें। धीरे से उस पर फोकस करेंगे। अपने पैरों पर लेकर जाएंगे। हमारे पैर कैसे जमीन को, कुर्सी को, जहां पर भी हम बैठे हैं, किस तरह से हमारे पैर उसे टच कर रहे हैं, इस पर ध्यान देंगे। वापस अपने पेट पर ध्यान देंगे। कैसा फील हो रहा है? किसी भी चीज को जज नहीं करेंगे, उसे कोई नाम नहीं देंगे, बस फील करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को महसूस करेंगे। क्या हम अपने हाथों को जीवित महसूस कर रहे हैं? क्या उसमें जीवन है? धीरे धीरे फोकस अपने कंधों पर जाएगा। क्या वहाँ पे स्ट्रेस है? क्या हमारे कंधे लाइटन अप है या फिर अकड़े हुए हैं?
पे स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं। अब हमें जो भी आवाज सुनाई दे रही है उस पर ध्यान देंगे। हो सकता है वो म्यूजिक की आवाज हो, मेरी आवाज हो, आपकी हार्ट बीट हो, या आसपास आ रही कोई भी आवाज, उस पर ध्यान देंगे। जज नहीं करेंगे, बस ध्यान देंगे। धीरे अपने दिमाग की तरफ जाएंगे, सर की तरफ जाएंगे। कैसा महसूस हो रहा है? भारीपन है, खालीपन है, जो भी महसूस हो रहा है। वापस नीचे अपनी सांस पर आ जाएंगे। अपनी सांस पर ध्यान देंगे, किस तरह से वो अंदर और बाहर हो रही है, और हमारा पेट आगे और पीछे हो रहा है एक परफेक्ट रिदम में। अगले 1 मिनट तक अपनी सांस पे ध्यान देंगे। हैप्पी प्लेस है। तो धीरे धीरे अपनी हैप्पी प्लेस पर जाएंगे, जहाँ पर जाकर हमें बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, आजादी लगती है। धीरे धीरे वहां पर जा रहे हैं और कुछ देर में हम वहां पहुंच चुके हैं। वहां पर पहुंचकर हमें वही खुशी महसूस हो रही है, वही आजादी महसूस हो रही है। उस जगह को अच्छे से इमेजिन कीजिए, वो कैसी दिखती है, वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं और आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर उसी जगह पर रहिए। क्या
क्या महसूस कर रहे हैं वहां पे? आप थोड़ी देर वहां पर बैठ सकते हैं और अपने अंदर ढेर सारी खुशी और पॉजिटिव एनर्जी भर सकते हैं। अब आपने अपने अंदर ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी और खुशी भर ली है और आप धीरे धीरे उस जगह को बाय बोल रहे हैं। वहां से उठकर वापस यहाँ पर आ रहे हैं धीरे धीरे। अब आप यहाँ पर वापस आ चुके हैं और आप बहुत रिफ्रेश्ड महसूस कर रहे हैं। अब वापस अपनी सांस पर ध्यान देंगे। कैसे अंदर बाहर हो रहे हैं। आपकी हर एक सांस आपकी नाक से अंदर जाकर आपकी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी भर रही है, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी। अब धीरे धीरे आप यहाँ पर वापस आ सकते हैं और जब भी आप तैयार हो, जब भी आप अच्छा महसूस करें, अपनी आंखें खोल सकते हैं धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है।
Welcome back, everyone. कैसा लग रहा है सबको? How are you feeling? I'm depressed. I'm repressed. Stressed. Okay. Great. तो हम इसी नोट पर सेशन को एंड करेंगे. I want everyone कि आप इसके बाद इसी मोड में रहे, you know, इसी ये जो भी फीलिंग है उसको अपने पास रखें अभी and channel it. 10-15 मिनट तक हो सके तो ऐसी एक शांत एनवायरनमेंट में रहे and then you can continue doing your work and nothing else. आप सब अगर ठीक महसूस कर रहे हैं तो we can end the session. अच्छा, आपकी वॉइस नहीं आ रही. पिक्चर आ रही है. क्या आप लोग अपने कैमरास ऑन कर सकते हो? जानवी दीदी, आज कौन सा पोज होना चाहिए? बोधी वाला पोज होना चाहिए. क्या करना है सबको? some peace का या anything जो भी आपको लग रहा है. Anything. Let's just take one. Okay. So I'll go ahead and take the picture. अगर किसी को पोज करना है तो कर सकते हो, वरना हम लेकर we can end the session. 3, 2, 1. Okay. Have a nice, relaxed day, everyone. Please remember about your mental fitness, especially during your exams. And also, happy World Mental Health Day. Thanks, ma'am. Same to you. Thank you. Same to you, ma'am. Same to you, ma'am. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Thank you, Siaram. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, Daneshwari. Bye, Nakul. Bye, Nakul. Thank you for Bye-bye. staying. Thank you.